अपराधी को पकड़ने गई एएसआई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। फुलकाहा बाजार में छापेमारी करने गई थी पुलिस। फुलकाहा थाने में एएसआई राजीव रंजन की मौत की खबर मिल रही है। मुंगेर के रहने वाले थे एएसआई की मौत। मध्य प्रदेश के धार जिले में बड़ा हादसा। गैस टैंकर की 2 गाड़ियों के साथ हुई भीषण टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत की जानकारी। एक घायल की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। संभल की शाही जामा मस्जिद में कल 2:30 बजे होगी जुमे की नमाज। होली की वजह से जुमे की नमाज का जो वक्त है वो 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने ऐलान किया। संभल में तिरपाल से ढकी गई शाही जामा मस्जिद पर रंग लगने से माहौल खराब ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन ने ये कवायद की है। शाही जामा मस्जिद कमेटी ने तारीफ की है पहल की। होली के मद्देनजर संभल में प्रशासन भी है अलर्ट मोड पर। करीब 1015 लोगों को पाबंद किया गया है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने जानकारी दी है। शहर में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। छत्तीसगढ़ में भी होली के दिन बदला। जुमे की नमाज का वक्त 2 से 3 बजे के बीच अब मस्जिदों में पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने जानकारी साझा की। अलीगढ़ में भी होली और जुमे को देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है। मस्जिद हलवायान समेत 3 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए यह फैसला लिया गया। यूपी के शाहजहांपुर में भी तिरपाल से ढकी गई हैं मस्जिदें। होली जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को कवर किया गया है। पुलिस प्रशासन ने निगरानी के लिए लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरास। बरेली के मलूकपुर में भी मस्जिद को ढका गया है। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। राम बारात को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की गई है तैनात। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के पिता चौधरी ब्रजपाल सिंह का बयान आया है सामने। बेटे की जान को उन्होंने खतरा बताया है। सरकार से सुरक्षा देने की मांग की है। अनुज चौधरी के बयान पर उठ रहे हैं सवाल। होली और जुमे की नमाज पर संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान आया सामने। का अधिकारी ने इस मुद्दे को गलत तरीके से उछाला है। दोनों समुदाय धूमधाम से मनाएंगे अपने अपने त्योहार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज हिंदू छात्र मनाएंगे होली। एनआरएससी क्लब में छात्रों को होली खेलने की इजाजत मिल गई है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक छात्र होली खेल सकेंगे। मॉरिशस के दौरे से वापस देश लौट गए हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने मॉरिशस को ग्लोबल साउथ विजन के लिए बेहद अहम साझेदार बताया है। दौरे के दौरान मॉरिशस के साथ कई अहम समझौते भी हुए हैं। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए पीएम मोदी। मॉरिशस के लोगों और सरकार का आभार भी व्यक्त किया। कहा मॉरिशस और भारत एक दूसरे के अटूट साझेदार हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री रविंद्र इंद्राज आज करेंगे आशा किरण होम का दौरा। बच्चों के साथ होली मनाएंगे। सुबह 9:45 पर रोहिणी सेक्टर 1 में यह कार्यक्रम होगा। आरएसएस की ओर से आज दिल्ली में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। दोपहर 1 बजे से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होली मिलन समारोह होगा। कई पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस में अभी भी जारी है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचतान। राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज बैठक करेंगे प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल। सुबह 11 बजे ये इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। 15 दिन में राज्य के 52 अवैध मदरसों को सील किया गया है। अकेले विकास नगर में 12 अवैध मदरसों पर हुई है यह कार्रवाई। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने मुलाकात की है। दिल्ली के आगामी बजट को लेकर बातचीत हुई। कहा आने वाला बजट दिल्ली को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संसद परिसर में एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने याद किए अपने पुराने दिन। पटना में आरजेडी दफ्तर में लालू परिवार के बिना मनाया गया होली मिलन समारोह। बिहार बचाओ और तेजस्वी की सरकार बनाओ के नारे के साथ कार्यकर्ताओं ने होली खेली। तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांगने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान आया सामने। कहा कि नीतीश ने किया बिहार का असल विकास, क्यों देना चाहिए उन्हें इस्तीफा। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी साधा है निशाना। कहा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता से हताश हैं तेजस्वी और राबड़ी देवी। नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगने पर बिहार के मंत्री रत्नेश सदा ने भी साधा है तेजस्वी और राबड़ी देवी पर निशाना। कहा कि अगर नीतीश कुमार काम नहीं करते तो होता आरजेडी जैसा जंगल राज। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर छिड़ा हुआ है घमासान। बिना नाम लिए पूर्व सीएम
केसीआर पर निशाना साधा कि कहा अभी तो वो स्ट्रेचर पर हैं, जल्द ही शवगृह में होंगे। इस बयान पर के कविता ने साधा रेवंत रेड्डी पर निशाना। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, केसीआर पर की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है। पूर्व सीएम को लेकर की गई ऐसी टिप्पणी पूरी तरह से अमानवीय है। पत्रकारों की गिरफ्तारी पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव का कांग्रेस सरकार पर हमला। पूछा कि क्या यही है मोहब्बत की दुकान? भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह कैसे हुआ? तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने फिर साधा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निशाना। कहा कि यह है केंद्र सरकार की भगवा नीति, जिसका मकसद है हिंदी को बढ़ावा देना। स्टालिन ने फिर लगाए हैं केंद्र सरकार पर साजिश के आरोप। कहा है कि प्रस्तावित परिसीमन के जरिए अपने दबदबे वाले राज्यों में सीट बढ़ाना चाहती है बीजेपी। दक्षिण को होगा इससे ज्यादा नुकसान। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया स्टालिन का समर्थन। राज्य के लोगों से की है 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील। कहा कि इससे कम होगा दक्षिण के राज्यों पर परिसीमन का असर। वक्फ संशोधन विधेयक रिपोर्ट की जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने तारीफ की है। कहा है कि सभी कर रही हैं इसका स्वागत। बोले कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का फडणवीस सरकार पर आरोप। एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि लाउड स्पीकर का नया नियम बताकर नहीं मनाने दिया जा रहा है हिंदू और मराठी पर्व। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का पंजाब सरकार पर निशाना। कहा कि हरियाणा में 23 फसलों पर दी जा रही है एमएसपी। मान सरकार क्यों नहीं दे रही है पंजाब के किसानों को एमएसपी? पंजाब के सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। विधानसभा का बजट सत्र बुलाने पर फैसला होगा। सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में सीएम आवास पर मीटिंग होगी और अहम फैसले लिए जाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का बयान आया सामने। कहा कि होली पर इमरजेंसी सेवाओं को एक्टिव रखने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की है। सभी को मुस्तैद रहने के भी निर्देश दिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को हालातों पर नजर रखने के निर्देश दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारठ से विधायक उदय शंकर सिंह का बयान आया सामने। कहा कि झारखंड में नहीं कामयाब होगी फिकरा परस्त लोगों की चाल। हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाएंगे अपना अपना त्योहार। गुजरात विधानसभा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी रहे मौजूद। विधानसभा में विधायकों ने जमकर होली खेली। 26 महीने के बाद भारतीय कुश्ती संघ की बहाली पर विनेश फोगाट का तंज। कहा कि 2 साल बाद सामने आ गया बृजभूषण शरण सिंह और सरकार की लुका छिपी वाला खेल, लेकिन जारी रहेगा हमारा संघर्ष। बक्सर में होली मिलन कार्यक्रम में पहुंची बीजेपी प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी। तेजस्वी पर निशाना साधा। कहा कि इस बार होली पर बिहार मोदी और नीतीश के रंग में रंगने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा। काल भैरव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रदेश के विकास और लोगों की भलाई के लिए बाबा काल भैरव का आशीर्वाद मांगा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने दी नक्सलवाद आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी। डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने जानकारी साझा की। देखिए, देश भर में होली की धूम है। सांसदों ने भी होली खेली है। कैसे होली खेली और कहां पर होली पर निकाली गई है शोभा यात्रा, 9 सेकंड न्यूज में पूरा अपडेट रंगोत्सव से जुड़ा हुआ देखिए। उज्जैन में महाकालेश्वर की भस्म आरती। ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती के लिए उमड़े श्रद्धालु। होली के मौके पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। देश भर में होली की धूम मची हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी होली पर सामने आई खास तस्वीरें। स्त्री 2 फिल्म की थीम पर लोगों ने होली तैयार की। नेताओं पर छाया होली का खुमार। संसद परिसर में रंग गुलाल के साथ होली खेलते नजर आए सांसद। संसद की कार्यवाही 17 मार्च तक है स्थगित। कोलकाता में होली उत्सव का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। नगर निगम की तरफ से आयोजित किया गया था होली का कार्यक्रम। काशी में भी दिख रही है होली की धूम। हुरियारों की टोलियों ने होली के गीत गाकर माहौल बनाया रंगीन। होली के मौके पर मेरठ में भी दिख रही है हुरियारों की मस्ती। होली के गीतों पर झूमते नजर आ रहे हैं लोग। कई दिनों से चल रही है होली की महफिल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी दिखाई दे रही होली की धूम। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। अयोध्या में दिख रही होली की रौनक। साधु संतों ने होली खेली। कोतवाल के रूप में विराजमान हनुमान जी के निशान से
शुरू हुआ होली उत्सव। होली के गीतों पर झूमते नजर आए लोग। काशी में हर जगह दिख रही होली की रौनक। होली पर निकली शोभा यात्रा। होली के गीतों पर थिरकते नजर आए लोग। चित्रकूट में साधु संतों ने भी खेली होली। जमकर उड़ाया होली का गुलाल। यज्ञ देवी मंदिर में फूल गुलाल की जमकर होली खेली गई। चित्रकूट में होली खेलने से पहले शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। अखाड़ा परिषद के बैनर तले शोभा यात्रा निकाली गई। पुराने लंका हनुमान मंदिर तिराहे से शुरू हुई शोभा यात्रा। प्रयागराज में धूमधाम से निकाली गई हथौड़ा बारात। होली के मौके पर निकाली जाती है हथौड़े की अनोखी बारात। इस बारात को देखने के लिए शहर की सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम। कानपुर के बाजार में बिक रही सोने के वर्क की चढ़ी हुई गुजिया। 21,000 रुपए प्रति किलो की कीमत है इसकी। 4 कैरेट गोल्ड से कोटेड सोने की गुजिया बनी आकर्षण का केंद्र। और आइए आगे बढ़ते हुए खबरों में अब आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई जारी और अलग अलग क्षेत्रों से 24 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। इनमें 4 महिलाएं 2 बच्चे शामिल हैं। सफाई कूड़ा उठाने जैसे कार्यों में ये लगे हुए थे। दिल्ली में पकड़ा गया साइबर ठगी करने वाला बड़ा गिरोह। क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों के साथ करते थे धांधली। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में शातिर वाहन चोर गिरोह आ गया है। पिछले 10 महीने के भीतर चुराई करीब 100 गाड़ियां। पार्क और जिम के पास खड़ी हुई गाड़ियों को निशाना बनाते थे ये लोग। दिल्ली में पकड़ा गया डॉलर गैंग। गिरोह के 4 बदमाश किए गए गिरफ्तार। लोगों को नकली डॉलर असली बताकर बेचने का करते थे धंधा। अब तक कई लोगों को लगा चुके हैं चूना। मध्य प्रदेश के विदिशा में सौतेला बेटा निकला कातिल। मां की मौत के बाद पिता की दूसरी शादी से नाराज था। सौतेली मां से नफरत करता था आरोपी। विदिशा में 10 मार्च को हुई थी महिला की हत्या। किचन में खाना बनाते वक्त कुल्हाड़ी से वार कर जान ले ली थी महिला की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में तस्कर की काली कमाई पर चला बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया अवैध निर्माण कार्य। ड्रग तस्करी के धंधे के जरिए जोड़ी गई थी अवैध संपत्ति। इंदौर में एलपीजी प्लांट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए यह धमकी मिली है। एहतियात के तौर पर बढ़ाई गई है प्लांट की सुरक्षा। जांच के दौरान फर्जी निकली सूचना। हैदराबाद में ट्रोलिंग के आरोप में ऑनलाइन न्यूज चैनल की एमडी और रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया है। सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने का आरोप है। कई धाराओं में हुआ मामला दर्ज। और आइए अब आपको दिखा देते हैं कि आपके राज्य में क्या है हलचल 9 सेकंड न्यूज में। देहरादून में रफ्तार का कहर देखने को मिला। साईं मंदिर के पास अनियंत्रित वाहन ने पैदल जा रहे 4 मजदूरों को कुचला। चारों की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूटी सवार 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। एसडीएम ऑफिस में घुसने के दौरान किसानों ने तोड़ी बैरिकेडें। फसल बीमा को लेकर चल रहा आंदोलन। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद रेलवे ने आगामी कुंभ को लेकर शुरू की है तैयारियां। प्रयागराज में 6 साल बाद होने वाले कुंभ को लेकर प्लानिंग हो रही है। इस बार अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल और चित्रकूट का सर्किट बनाकर काम होगा। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान इस बार मालामाल हुआ रेलवे। महाकुंभ के दौरान शहर के 8 रेलवे स्टेशन से हुई है 200 करोड़ रुपए के टिकटों की बिक्री। महाकुंभ के दौरान नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के 4 रेलवे स्टेशन पर 159 करोड़ रुपए के टिकटों की बिक्री हुई है। लखनऊ मंडल के 3 स्टेशन से 21 करोड़ रुपए के टिकट बिके हैं। वाराणसी मंडल के 2 रेलवे स्टेशनों से 6 करोड़ रुपए के टिकटों की बिक्री हुई। दिल्ली के बदरपुर थाना क्षेत्र में मकान से मिले महिला और 2 बेटियों के शव। सड़ी गली हालत में ये शव मिले हैं। आर्थिक तंगी के चलते सुसाइड की आशंका है। लखनऊ में पार्किंग में लगी भीषण आग। पार्किंग में झाड़ियां और सूखे पत्ते होने की वजह से यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। श्रीनगर में जल्द ही खुलने जा रहा है ट्यूलिप गार्डन। गार्डन में खिले रंग बिरंगे फूल। 21 मार्च के बाद फूलों का दीदार कर सकेंगे पर्यटक।